ओम शांति। आज 7 जून 2025 के प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज की मुरली के सार में ज्ञान सागर बाबा ने निश्चय बुद्धि बच्चों की पहचान बताई कि जिन बच्चों को निश्चय हो जाता है उनको अंदर दृढ़ विश्वास है कि हम जीते जी बाबा से पूरा वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे। हम बाबा की याद में रहकर कर्मातीत अवस्था बनाई पुराने शरीर को छोड़ वापस बाबा के साथ जाएंगे। पिताश्री परम पिता परमात्मा हमको अपना बनाकर और पढ़ा रहे हैं। ऊंचते ऊंच पूज्य परमात्मा हमको भी आप समान बना रहे हैं, अपने साथ ले जाते हैं। फिर बाबा कहे, मेरा ड्रामा में पार्ट है जो 1 सेकंड भी आगे पीछे नहीं हो सकता। तो तुम बच्चों की दिल में भी जचता है कि बरोबर बाबा हम आत्माओं को अभी सच्चा ज्ञान दे रहे हैं। बाप द्वारा जो इस समय हमने जाना है वह फिर कल्प बाद जानेंगे। यह याद रहने से भी खुशी रहेंगी। बाबा कहे, स्टूडेंट लाइफ है ना, तो स्वर्गवासी बनने के लिए पढ़ रहे हैं, तो यह चिंतन करने से स्थायी खुशी बनी रहेंगी। फिर कहा कि तुम बच्चे जानते हो पावन दुनियाएं हैं 2, एक है मुक्ति धाम, दूसरा है जीवन मुक्ति धाम। मुक्ति धाम अर्थात परम धाम और जीवन मुक्ति धाम अर्थात सतयुग। सबकी आत्माएं पवित्र बन मुक्ति धाम में जाएंगी, फिर जीवन मुक्ति में नंबरवार आएंगी। बाबा कहे, सतयुग में अकाले मृत्यु कोई की होती नहीं, इसलिए उसको अमर लोक कहा जाता है। बाबा अभी समझा रहे हैं, अपनी आत्मा को योग बल से पवित्र बनाओ, यही संस्कार तुम फिर सतयुग में ले जाएंगे। फिर याद के लिए कहा कि कई बच्चे याद में नहीं रहते हैं। बाबा से वर्षा अथवा राजाई लेने में मेहनत तो चाहिए ना, तो जितना हो सके याद में रहना है। अपने को देखना है हम कितना समय याद में रहते हैं और कितनों को याद दिलाते हैं। बाबा कहे, याद में रहते रहते फिर तुम चले जाएंगे मूल वतन जहाँ के हम रहवासी हैं। मुख्य है याद की यात्रा। और धारणा के लिए कहा कि बाप तो सबको पढ़ाते रहते हैं, देवी गुण धारण करने के लिए भी सावधानी मिलती रहती है। अपनी जांच करने के लिए साक्षी हो देखना चाहिए कि हम कहाँ तक पुरुषार्थ करते हैं। कोई तो बहुत अच्छा पुरुषार्थ करते हैं, वही अच्छी रीति पढ़ते हैं ऊंच पद पाने के लिए। और लास्ट में कहा कि बस अभी बाबा और कोई तकलीफ नहीं देते हैं, आगे चल याद में रहते रहते तुम्हारी एक रस अवस्था बन जाएंगी। ऐसी अवस्था में फिर अंत में शिव बाबा की याद में शरीर छोड़ देते हैं, वह फिर संस्कार ले जाते हैं, फिर स्वर्ग में जाएंगे। जितना योग उतना फल मिलेगा। कहे, मूल बात है चलते फिरते जितना हो सके याद में रहना है, अपने सिर से पापों का बोझा उतारना है। और साथ में कहा कि अंदर दृढ़ता रहे कि यह एक अंतिम जन्म पवित्र बनने से हम पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। हम एक बाप के बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, तो कभी जिस्मानी देह की वृत्ति न जाए, कर्मातीत अवस्था को पाना है। सुनते हैं आज के प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे, मीठे बच्चे तुम अभी पुजारी से पूज्य बन रहे हो। पूज्य बाप आए हैं तुम्हें आप समान पूज्य बनाने। आज मुरली से प्रश्न है, तुम बच्चों के अंदर कौन सा दृढ़ विश्वास है? उत्तर में बाबा कहे, तुम्हें दृढ़ विश्वास है कि हम जीते जी बाप से पूरा वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे। बाबा की याद में यह पुराना शरीर छोड़ बाबा के साथ जाएंगे। बाबा हमें घर का सहज रास्ता बता रहे हैं। आज मुरली में गीत बजा, ओम नमः शिवाय, पितु मात सहायक स्वामी सखा, तुम ही जग के रखवाले हो। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, साक्षी हो, अपने को देखना है कि हम कहाँ तक पुरुषार्थ करते हैं। चलते फिरते कर्म करते कितना समय बाप की याद में रहते हैं। दूसरा पॉइंट, इस शरीर से कभी भी तंग नहीं होना है। इस शरीर में ही जी करके बाप से वर्षा पाना है। स्वर्गवासी बनने के लिए इस लाइफ में पूरी स्टडी करनी है। आज प्यारे बाबा का वरदान है, त्रिकालदर्शी और साक्षी दृष्टा बन, हर कर्म करते बंधन मुक्त स्थिति के अनुभव द्वारा दृष्टा स्वरूप भव। त्रिकालदर्शी और साक्षी दृष्टा बन, हर कर्म करते बंधन मुक्त स्थिति के अनुभव द्वारा दृष्टा स्वरूप भव।
स्पष्टीकरण है, यदि त्रिकालदर्शी स्टेज पर स्थित हो, कर्म के आदि मध्य अंत को जानकर कर्म करते हो, तो कोई भी कर्म विकर्म नहीं हो सकता है, सदा सुकर्म होंगे। ऐसे ही साक्षी दृष्टा बन कर्म करने से कोई भी कर्म के बंधन में कर्म बंधनी आत्मा नहीं बनेंगे। कर्म का फल श्रेष्ठ होने के कारण कर्म संबंध में आएंगे, बंधन में नहीं। कर्म करते न्यारे और प्यारे रहेंगे तो अनेक आत्माओं के सामने दृष्टा रूप अर्थात एग्जाम्पल बन जाएंगे। उसके लिए बाबा कहे, त्रिकालदर्शी स्टेज पर स्थित होकर हर कर्म करेंगे तो हर कर्म सुकर्म होंगे, और साक्षी दृष्टा स्थिति में स्थित रहकर कर्म करेंगे तो कोई भी कर्म के बंधन में नहीं बंधेंगे। हर कर्म का फल श्रेष्ठ होगा। आज का स्लोगन है, जो मन से सदा संतुष्ट है वही डबल लाइट है। जो मन से सदा संतुष्ट है वही डबल लाइट है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। आज के अव्यक्त इशारे हैं, आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। आज का अभ्यास है, कोई भी समर्थ संकल्प आत्मिक शक्ति अर्थात एनर्जी जमा करता है, समय भी सफल करता है। व्यर्थ संकल्प एनर्जी और समय को व्यर्थ गंवाता है। इसलिए अब व्यर्थ संकल्प की रचना बंद करो। यह रचना ही आत्मा रचना को परेशान करने वाली है। इसलिए सदा इसी शान में रहो, मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, समर्थ आत्मा हूँ, तो कभी परेशान नहीं होंगे और अनेकों की परेशानी को मिटाने वाले बन जाएंगे। बाबा कहे, समर्थ संकल्प में इतनी शक्ति है जिससे आत्मा में एनर्जी भरती है, और वो एनर्जी क्या काम करती है, अपने को भी हर परेशानी से दूर रखती है और अनेकों की परेशानी को भी मिटाने वाले बन जाते हैं। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।